अनंत सिंह 14 दिनों के लिए जेल भेजे गए। बाढ़ कोर्ट में किया सरेंडर, फुलवारी जेल में कटेगी गैंगस्टर सोनू की रात। अब तक 4 FIR। मोकामा शूट आउट मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पटना के बेउर जेल भेज दिया गया है। पूर्व विधायक के वकील रजनीश कुमार ने बताया कि जमानत की अर्जी दी गई थी, लेकिन उस पर सुनवाई अभी लंबित है। शुक्रवार दोपहर 1:20 पर बाहुबली ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट के बाहर बाहुबली के समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। मोकामा गोलीबारी में पुलिस ने अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। इसमें अनंत सिंह पर पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की करने, गाली गलौज करने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने जैसे आरोप लगाए गए हैं। अनंत सिंह के साथ ही गैंगस्टर सोनू को भी बाढ़ कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सोनू के फुलवारी जेल भेज दिया है। सुबह ही पुलिस अनंत सिंह के घर लदमा गांव में रेड मारने की तैयारी कर चुकी थी। बाढ़ में कई थानों की पुलिस पहुंची थी। पटना से भी फोर्स गांव में भेजी गई थी। वहीं मोकामा गोलीकांड में चौथी FIR दर्ज हुई है। अनंत सिंह के समर्थक उदय यादव के बयान पर मचमहला थाने में गैंगस्टर सोनू मोनू की मां उर्मिला सिन्हा को नामजद किया गया है। बिहार के CM से लेकर मंत्री तक का बिल फंसा। सरकार का अकाउंट फ्रीज, 20 दिन से लेन देन ठप। 8 लाख कर्मचारियों की सैलरी रुकी। बिहार सरकार का अकाउंट फ्रीज हो गया है। किसी तरह का लेन देन नहीं हो रहा है। CM मंत्री से लेकर विधायक तक का बिल फंस गया है। करीब 8 लाख कर्मचारियों की सैलरी भी नहीं मिली है। दरअसल सरकार ने 3 जनवरी से वेतन बिल के भुगतान के लिए नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। लॉन्चिंग के साथ ही तकनीकी पैच आ गया, जो 20 दिन बाद भी ठीक नहीं हो सका है। इससे बिल और सैलरी फंस गई है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में किया जाता है। इसकी शुरुआत अप्रैल 2019 में हुई थी। इसके अपग्रेड वर्जन में समस्या आ गई है। बिहार अपडेट्स। BPS 17वीं PT में 1409 अभ्यर्थी का रिजल्ट निगेटिव। MES में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। पटना में रेड। BPSC के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि 17वीं PT में 1409 अभ्यर्थी को निगेटिव में नंबर आया है। सिर्फ एक अभ्यर्थी ने 120 से अधिक अंक प्राप्त किया है। 17वीं PT की परीक्षा 13 दिसंबर 2024 और 4 जनवरी 2028 को हुई थी। इसका रिजल्ट गुरुवार को आया है। 21,521 कैंडिडेट पास हुए। PT परीक्षा में 21,521 कैंडिडेट पास हुए हैं। PC में परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि एक डाटा शेयर करना चाहता हूं। जो लोग ये आरोप लगा रहे थे कि बहुत आसान थे, उन्हें यह बताना चाहूंगा कि 3,28,990 अभ्यर्थी में से बस एक अभ्यर्थी ने ही 120 से अधिक अंक प्राप्त किया है। परीक्षा 115 अंकों की होती है। 1400 अभ्यर्थी जो निगेटिव में नंबर लाए हैं, इनका नंबर 0 भी कम है। 100 से अधिक नंबर लाने वाले मात्र 1,181 अभ्यर्थी लाए हैं। 90 से 100 मार्क्स लाने वाले 6,400 के करीब अभ्यर्थी हैं। 70 से 90 मार्क्स लाने वाले 21,964 अभ्यर्थी थे। 14 केस परीक्षा रद्द करवाने को लेकर दायर किए गए हैं। इसमें से मात्र 3 कैंडिडेट पास हुए हैं। खराब मौसम के चलते नहीं उड़ा शिवराज सिंह का हेलीकॉप्टर। भागलपुर में नहीं मिली लैंडिंग की परमिशन। पटना से वापस दिल्ली लौटे 12 फ्लाइट लेट। शेर। खराब मौसम की वजह से शुक्रवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर पटना से उड़ान नहीं भर पाया। 24 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आने वाले हैं। PM के दौरे को लेकर शिवराज सिंह को भागलपुर जाना था। इसके लिए वह समस्तीपुर में हेलीकॉप्टर के उड़ने का इंतजार करते रहे। भागलपुर के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली। इसके बाद समस्तीपुर से पटना पहुंचे। फिर पटना से उन्हें दिल्ली वापस लौटना पड़ा। बिहार में अगले 2 दिन ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। अगले 2 दिन बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है।
27 जनवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। नालंदा में वाहन में फंसकर 10 फीट तक घसीटती बाइक हादसे में 2 दोस्त घायल। बिहार शरीफ राजगीर मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की शुक्रवार को मौत हो गई। मामला नालंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत नालंदा मोड़ के समीप की है। मृतक की पहचान राजगीर थाना क्षेत्र के बड़ाकर गांव निवासी धनु मिस्त्री के 21 वर्षीय बेटे पंकज कुमार के रूप में की गई है, जबकि पंकज का दोस्त बड़ाकर गांव निवासी ऋतिक कुमार और धर्मवीर कुमार हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घटना के संबंध में जख्मी युवक ने बताया कि बिहार शरीफ से बाइक की रिपेयरिंग करवाकर वापस घर बड़ाकर के लिए लौट रहे थे, तभी नालंदा मोड़ के पास कार की वजह से हमारी बाइक बेकाबू हो गई और दूसरी गाड़ी में फंस गई। बाइक करीब 10 फीट तक सड़क पर घसीटती रही। बिहार के खिलाड़ियों के लिए 8 करोड़ की मांग। सीएम नीतीश कुमार ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। दीपा मलिक ने सीएम को किताब भेंट किया। पटना में गुरुवार को बिहार स्पोर्ट्स बक्सर विजेंद्र सिंह, हाई जंपर शरद कुमार, पीआर श्रीजेश समेत कई खिलाड़ी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सपोर्ट कॉन्वेंट में पहुंचकर खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कई खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। नीतीश कुमार ने अंडर 17 के चेस प्लेयर रेयान मोहम्मद और एथलेटिक्स जेपी सिंह को सम्मानित किया। जहानाबाद में दिन दहाड़े गोलीबारी, बाल बाल बची जान। बाइक सवार 3 बदमाशों ने संवेदक पर चलाई 2 गोलियां। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जहानाबाद के भेलावर थाना क्षेत्र में स्थित दक्षिणी बाजार में मंगलवार को एक संवेदक पर जानलेवा हमला किया गया। चातर गांव के रहने वाले गौतम कुमार नाम के संवेदक जब दक्षिणी बाजार में एक गुमटी पर पान खा रहे थे, तभी एक ही बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने उन पर 2 राउंड फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोलियां निशाने पर नहीं लगी और गौतम बाल बाल बच गए। पीड़ित गौतम कुमार ने बताया कि वह अपने एक सहयोगी के साथ काम पर जा रहे थे। हमलावरों में से एक को उन्होंने पहचान लिया है, जो उनके ही गांव का दीपक कुमार है। गौतम का मानना है कि किसी ने उनकी हत्या की सुपारी दी है, क्योंकि उनका दीपक से कोई पुराना विवाद नहीं है। बंद कमरे में मिला महिला का सड़ा गला शव। घर में अकेली रह रही थी। एक दिन पहले फोन बंद होने से हुई अनहोनी की आशंका। किशनगंज के धर्मगंज पासवान टोला में एक बंद कमरे में 60 वर्षीय महिला का सड़ा गला शव बरामद हुआ है। मृतका की पहचान कमलाकांत महतो की पत्नी पानौती देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक का अपने घर में अकेली रह रही थी, जबकि उनके पति और बच्चे समस्तीपुर के रोसड़ा में खेती बाड़ी कर रहे थे। रेलवे से सेवानिवृत्त कैबिन मैन कमलाकांत महतो ने धर्मगंज में जमीन खरीदकर मकान बनवाया था। पति की अनुपस्थिति में पानौती देवी अकेले रहकर चारदीवारी का निर्माण करवा रही थी। मंगलवार को उन्होंने आखिरी बार अपनी बेटियों से फोन पर बात की थी। उसके बाद से उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। फर्श पर पड़ा मिला शव। शुक्रवार को जब परिजनों ने पड़ोसियों से संपर्क किया और घर पहुंचे तो खिड़की से झांकने पर पानौती फर्श पर पड़ी मिली। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची टाउन थाना पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। अंतिम न्यूज के माध्यम से कुछ खास रिपोर्ट्स देख रहे थे, लेकिन आगे चलते हैं और विस्तार से जानते हैं। खबर मिलते ही मृतका की 2 बेटियां भी अस्पताल पहुंच गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, जो रोते बिलखते हुए पैतृक निवास की ओर रवाना हो गए। अंतिम न्यूज के माध्यम से ये छोटा सा रिपोर्ट था, लेकिन चलते हैं आगे और जानते हैं खबरों को। बेगूसराय में कीटनाशक छिड़क जलाई फसल। कम कीमत पर जमीन देने का बदमाशों ने बनाया था दबाव। पीड़ित ने एसपी से लगाई गुहार। बेगूसराय में आपसी विवाद में
कीटनाशक का छिड़काव कर फसल को जला दिया गया। पीड़ित किसान ने पहले थाने का चक्कर लगाया, फिर एसपी को आवेदन दिया। घटना बलिया थाना क्षेत्र के गोखले नगर विष्णुपुर भवानंदपुर बहियार की है। पीड़ित किसान गोखले नगर विष्णुपुर निवासी अभय कुंवर ने कहा कि भवानंदपुर मौजा में 12 कट्टा जमीन पर वर्षों से दखल कब्जा है। पिछले दिनों शाम करीब 7 बजे जब खेत पर था, उसी समय रितेश कुंवर, रजनीश कुमार, अनंत कुमार और ऋषिकेश कुमार रितेश सहित 4 अज्ञात लोगों ने खेत में आकर मुझे घेर लिया। गाली गलौज करते हुए रितेश ने यह जमीन मुझे औने पौने दाम पर देने का दबाव बनाया। विरोध करने पर रजनीश कुंवर ने पिस्तौल सटा दिया, अपने साथियों को फसल बर्बाद करने का आदेश दिया। इसके बाद ज्वलनशील पदार्थ से मेरे 12 कट्टा खेत में फसल जलाई। इसके बाद मैंने ठेका पर 3 बीघा में फसल लगाई थी, उसे भी जला दिया गया। ये अंतिम न्यूज के माध्यम से छोटा सा रिपोर्ट था। डेली बिहार न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।